हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसकी पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग को पहले जानना जरूरी है कि संख्या कितने प्रकार की होती है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में हम लोग पहले जानकारी हासिल करेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 की पढ़ाई करेंगे, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूँ इम्तियाज सर, और हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छी तरीक़ा से पढ़ाई करते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि संख्या पद्धति जो नाम दिया गया इस चैप्टर का मतलब क्या है। तो नंबर सिस्टम, संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्याएं तो हम लोग जानते हैं कि आप भी जानते हो संख्याएं क्या होती हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये सारी इन सबों को हम लोग संख्या कहते हैं। तो संख्या कितनी तरह की होती है। संख्या तो सबसे पहले हम लोग को सीखना है कि प्राकृत संख्या क्या होती है। तो गिनती की संख्या बचपन से ही हम लोग सीखते आ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 से और अनंत तक की संख्याएं। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। प्राकृत संख्या के बाद की बारी आती है पूर्ण संख्या की। प्राकृत संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 से लेकर लास्ट जहां तक आप गिन लो वो प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के परिवार में अगर 0 मिला दिया जाए, शून्य को मिला दिया जाए, इसका मतलब शून्य से लिखना शुरू करोगे आप 0 1 2 3 4, तो इसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे होल नंबर कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहा जाता है 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। आपसे सवाल किया जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात की जाए तो वो 0 होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के बाद हम लोग सीखेंगे पूर्णांक, मतलब इंटेजर्स। पूर्णांक जिसे इंग्लिश में इंटेजर्स भी कहा जाता है। इंटेजर्स क्या होते हैं। इंटेजर्स तो जितनी भी संख्याएं हैं, आप संख्या देखोगे कहीं आप देखते हो कि 1 2 3 4 लिखा हो रहता है, तो कहीं पर -1 2 3 4 लिखा रहता है। ये माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली जो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में साथ में लिखा जाएगा, एक ग्रुप बना दिया जाए, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पूर्णांक, जिसे हम लोग इंटेजर्स कहते हैं। तो जितनी भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, उन सभी के ग्रुप को, सभी के समूह को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक में 2 तरह के पूर्णांक होते हैं, एक है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा पे निरूपित किया जाता है। संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक लाइन होती है, इस यूं होती है एक लाइन के बीच में हम लोग 0 लिख देते हैं, और ये 0 के इधर दायां तरफ हो गया, ये दायां हो गया, और यहाँ ये बायां हो गया। ओके, बायां तरफ, तो बाईं तरफ जो भी लिखी जाएगी वो सभी माइनस में लिखी जाती है, -1 -2 -3, और इधर जो भी लिखा जाता है विदाउट माइनस ये प्लस में लिखा जाता है ना। तो 0 के दायां तरफ जो संख्या लिखी जाएगी वो धनात्मक पूर्णांक होगा, 0 के बाएं तरफ जो सब लिखा जाएगा वो ऋणात्मक पूर्णांक होगा। आपसे सवाल किया जाएगा संख्या रेखा पे बाईं तरफ कौन सा पूर्णांक लिखा जाता है। संख्या रेखा के बाईं तरफ कौन सा पूर्णांक लिखा जाता है, तो आप बोलोगे कि ऋणात्मक पूर्णांक, माने माइनस वाला नंबर लिखा जाता है। ओके, माइनस वाले नंबर। और 0 के राइट साइड में दाहिना तरफ कौन सा नंबर लिखा जाता है, तो आप बोलोगे कि पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है सर, या फिर प्लस वाला नंबर लिखा जाता है। ठीक है ना। और 0 जो है दोनों के बीच में होता है, सेंटर में होता है। ठीक है ना। हम लोगों ने सीखा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक क्या होता है, 2 तरह के होते हैं। अब इसके बाद फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या। नाम में ही आंसर है भाज्य संख्या। भाज्य मतलब हो गया जो कट जाए, तो एक से बड़ा होना चाहिए। एक से बड़ी गिनती की सभी संख्याएं जो एक को छोड़कर और खुद को भी छोड़कर, एक को और खुद को छोड़कर बाकी सभी नंबर से कटे, बाकी सभी नंबर से कट जाए, और तो उसे और भी किसी नंबर से कटे, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या
एक से बड़ी संख्या जो एक और खुद को छोड़कर किसी और से विभाज्य मतलब दूसरी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर नहीं हुआ? फिर से सुन लीजिए, कोई बात नहीं है। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य अ माने होता है नहीं, अ मतलब नहीं, भाज्य माने कटेगा, अ माने नहीं, भाज्य माने कटेगा, नहीं कटेगा। किससे नहीं कटेगा? किससे नहीं कटेगा? एक और खुद के अलावा, एक से कटेगा और वो खुद से कटेगा, एक के पहाड़ा में आएगा और खुद के पहाड़ा में आएगा, इसके अलावा किसी के पहाड़ा में कोई वो संख्या ना आती हो तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और जो संख्या एक और खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कटेगी उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या का एग्जांपल सर क्या हो सकता है? भाज्य संख्या के एग्जांपल में आप ले सकते हो 4। देखिए, एक का पहाड़ा में भी 4 आता है, 2 के भी पहाड़ा में 4 आता है और 4 के भी पहाड़ा में 4 आता है ना? तो एक से भी कटा, खुद से भी कटा और दूसरे नंबर से भी कट रहा है, तो इसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। अब 9 को ले लीजिए, 9 को ले लीजिए। 9 से तो कटेगा ही, 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ो तो 9 आएगा ही, एक के पहाड़ा में भी 9 आएगा, लेकिन ये 3 के भी पहाड़ा में आता है। हो गया ना? किसी और भी नंबर से कटे जो संख्या, उस संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जो संख्या खुद से कटे, बार बार मैं कह रहा हूं, जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे, इसके अलावा किसी और की पहाड़ा में ना आए, उसे क्या कहते हैं? बोल दे, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्लियर है? आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, रटने से आप भूल जाओगे, बट समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है ना? जिंदगी भर याद रहेगा। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीका में मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं और जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में उसे चिपका दूं। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हम लोग सीख चुके। अब एक होती है परिमेय संख्या बाबू, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या कोई भी संख्या जिसे आप P बटा Q के रूप में लिखें। कैसे लिखेंगे? सुनिए, परिमेय संख्या, यहाँ देखिए परिमेय संख्या है ना, यहाँ परिमेय संख्या किसी भी नंबर को जिसको हम लोग P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। कोई आपसे पूछे बेटा परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो बोलिए किसी भी संख्या को जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब बोलो सर P और Q क्या होता है? अरे भाई, P और Q कुछ होता नहीं है। P और Q कोई नंबर मान लीजिए ना कि आप 1 लिखे और नीचे में लिखते 3, 1/3 के रूप में लिख रहे हो ना, तो परिमेय संख्या। मान लीजिए कि 7 बटा क्या लीजिए 5, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। कोई भी नंबर जो बटा में आप लिख सकते हो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय संख्या, जिस संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अपरिमेय संख्या में ना आपको रूट दिया हुआ रहेगा, जैसे √3, √5, √7, ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या होंगी। ये सब संख्या क्या होंगी? इसमें एक और बता दूं मैं, एक और नंबर है पाई जो होता है ना, यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या पाई, ये पाई को भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। बोले सर पाई का मान हम लोग पढ़े 22/7, तो मैं बता दूं पाई का मान 22/7 नहीं होता है, उसे यूं ही लेके चला जा रहा है। कभी इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप अच्छा से उसे देख सकते हो कि पाई का अपना मान 22/7 नहीं है। अभी इतना समझ लें कि पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? और जितने भी संख्याएं जो बटा के रूप में है वो परिमेय संख्या होगा, और जो रूट वाला नंबर आएगा जिसका रूट नहीं निकल सकता है, रूट समझते हो ना, 8 क्लास में पढ़े होंगे, रूट जिसका नहीं निकल सकता। जैसे रूट मान लीजिए रूट लिखा हुआ है 9 है, तो आप 9 को जब तोड़िएगा तो 3 × 3 आ जाएगा। 3 × 3 क्या होता है? 2 पीस में से 1 पीस निकल गया ना, तो 9 का रूट कितना निकल गया? 3 निकल गया। लेकिन जिसका नहीं निकाल सकते हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिस नंबर का रूट निकाल लीजिएगा उसे आप कहिएगा परिमेय संख्या, जिस संख्या का रूट नहीं निकाल पाइएगा उसे क्या कहिएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है। कभी कभी कंफ्यूज कर देता, सुन लीजिए, कभी कभी कंफ्यूज क्या कर देगा, आपको दे देगा
बोलेगा बताओ बाबू रूट 16 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो आपने बोला सर बताए थे जिस नंबर पे रूट लगा रहेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जिस नंबर पे रूट रहेगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है ना, आप ये रूट देखकर आपने इसका डिसाइड कर लिया, आपने तय कर लिया कि इसे कहना है, क्या कहना है, अपरिमेय संख्या कहना, लेकिन आपका जवाब गलत हो जाएगा। मैंने कहा रूट रहेगा लेकिन उसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या का रूट का वैल्यू नहीं निकलना चाहिए, तभी अपरिमेय संख्या होगा। देखिए यहाँ पर 16 को जब आप तोड़ेंगे, 16 को जब तोड़ेंगे तो कितना निकलता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, तो 2 पीस में से 1 पीस बाहर आता है, 2 पीस में 1 पीस बाहर आ गया तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। तो 16 का रूट तो 4 निकल ही गया। जिसका रूट निकाल लेते हो वो, जिसका रूट निकल जाए वो परिमेय संख्या, भले ही उसके ऊपर रूट दे दिया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, उसके ऊपर रूट दे दिया उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो है परिमेय संख्या होगी, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है ना, और जिसका रूट का वैल्यू ना निकल सकता है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस तरह करके इस वीडियो में आपने सीखा क्या, संख्या पद्धति के चैप्टर में संख्याओं के प्रकार के बारे में, संख्या कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इससे स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे जो आप अपना कॉपी में नोट जरूर कर ले और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए, और इससे आपका जो है आप इसे भूल नहीं पाओगे और आपको याद रहेगा, आप एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो ठीक है, आज के क्लास में हम लोग ने ये सारी बातें सीख ली हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ने परिचय, संख्या पद्धति के परिचय बारे में सीखा है, इंट्रोडक्शन किया है, और नेक्स्ट वीडियो आप जो चैप्टर है प्रश्नावली 1.1 का उसे देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे में उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, उसमें आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो प्रश्नावली 1.1 की। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे साथ रहिए। गुड लक।